बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हमारी तरफ से सुनो पाकिस्तान और सुनो न्यूज़ की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान की बहुत 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 मुबारक जी। रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ शहर बानो अवान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं और मैं हूँ अजीम राना। बिल्कुल सदाए रमज़ान की ट्रांसमिशन, रमज़ान के 30 दिन हम आपके साथ होंगे और इफ्तार आपके साथ करेंगे। आज पाकिस्तान समेत कई ममालिक में पहला जबकि कुछ ममालिक में दूसरा रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि माह रमज़ान पूरी दुनिया के लिए खैर व बरकत का वसीला साबित हो। ख़ास तौर पर सेहूनी मज़ालिम के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए माह रमज़ान बरकत का बाइस बने और उनकी मुश्किलात कम हों। वैसे शहर बानो, हम लोग इस पूरी ट्रांसमिशन के दौरान यकीनन तमाम मज़लूमीन के लिए भी दुआ करेंगे और साथ ही साथ अल्लाह ताला की खैर और बरकत के लिए भी दुआ करेंगे। आप मुझे ये बताएं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज हमारी थोड़ी शिफ्ट चेंज हुई, आज मूड भी थोड़ा चेंज हुआ। रमज़ानुल मुबारक पहला रोज़ा कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रमज़ान की वाइब भी अलग होती है और वो जो बरकतें और रहमतें समेटने का महीना है, इसमें वैसे ही आपके दिल को एक बड़ा सुकून मिलता है। महसूस करती हैं आप खुद, कोई स्पेशल वाइब फील होती है? बिल्कुल फील होती है अजीम। और इसके साथ साथ ये है कि रमज़ान में मैं एक चीज़ मुझे इतनी खूबसूरत लगती है कि सब लोग बहुत जुड़ जाते हैं। इफ्तार के वक्त अगर हम देखते हैं, अगर हम दफ्तर में हैं या हम दफ्तर से बाहर हैं, किसी भी जगह पर अगर हम इफ्तार कर रहे हैं, तो आपने ये देखा होगा कि इफ्तार करते कोई ये नहीं पूछता कि तुम अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो या कुछ भी हो, सब एक ही दस्तरखान पर बैठते हैं। ये बात होती है कि तुम रोजेदार हो और हम सब बैठकर एक दस्तरखान पर इफ्तार करेंगे और हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। अपने परवरदिगार के लिए ये रोज़ा रखा जाता है। वैसे शहरबानो, रमज़ानुल मुबारक के जहाँ पर बेतहाशा बेबहा मौजज़ात है, वहाँ पर एक मौजज़ा ऐसा है जो मैंने खुद महसूस किया और मेरे समेत कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने महसूस किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जी, जब भी हम कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना चाहते हैं ना, तो रमज़ानुल मुबारक बेहतरीन महीना है जो सपोर्ट करता है बेहतरीन अंदाज में। अब आप मेरे से पूछें कि जी कैसे? अच्छा, अब देखें जी, अगर आपने सोचा है कि जी मैंने इस साल फिट होना है, रमज़ानुल मुबारक बेहतरीन महीना है जो आपको पूरा साजगार माहौल फराम करता है कि जी आपने किस तरह से अपनी रूटीन को डिसिप्लिन में लेके आना है, फिट रहेंगे। फिर आप चाहते हैं कि जी कोई खामी ऐसी, हर इंसान बेशक खताओं का पुतला है जी और हर एक में कोई ना कोई खामी होती है, तो हम ये कहते हैं कि जी हम अपनी इन खामियों को दूर कैसे करें। तो इसी लिहाज से रमज़ान बेहतरीन महीना है कि आप अपनी तमाम खामियों को दूर कर सकते हैं, सोल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, सोल प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इस लिहाज से रमज़ान इसमें कोई शक नहीं, मौजज़ात का महीना, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत से मैंने ऐसे मामलात देखे कि जिन लोगों को अगर कोई मसला होता है, नाराज़गी होती है, आपस में बातचीत नहीं कर रहे होते, रमज़ान में मैंने ये देखा कि वो लोग भी आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और ये खूबसूरती न सिर्फ रमज़ान की है, और सहरी के वक्त जो एक डिफरेंट वाइब होती है कि हर घर में आप देखते हैं कि लाइट्स ऑन है, आवाज़ें आ रही हैं। इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान कोशिश करेंगे कि रमज़ान की रूह को समझा जाए। फिल वक्त यहाँ पर लाहौर में इफ्तार का वक्त जो है वो करीब आ चुका है, तो आप भी इफ्तारी की तैयारी करें। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और हमारा सेगमेंट है हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान में इस्लामी तहजीब व तारीख़। हम ये कोशिश करेंगे जी इस पूरे महीने, इस रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान, कि हम इस्लामी रियासत को भी सही मानों में समझने की कोशिश करें। ना सिर्फ इस्लामी रियासत बल्कि साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करें, तारीख़ जानने की कोशिश करें कि इस्लामी रियासत जब कायम हुई इब्तिदाई तौर पर किस शक्ल में थी और फिर उसके बाद मुसलमानों की पूरी दुनिया में जो फतूहात रहीं और आज जो निशानियां मौजूद हैं, ये तमाम पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस सिलसिले का आगाज़ फ़लस्तीन से कर रहे हैं। बिल्कुल जी, फ़लस्तीन पर बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फ़हद काज़मी साहब। वेलकम करते हैं आपको। थैंक्स अ लॉट। और प्रोफेसर के लफ्ज़ से मुझे बड़ा लगता है। ओके, यंग प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है फ़हद काज़मी साहब। आज फ़लस्तीन की बात करेंगे, सारे हालात हैं, हम फ़लस्तीन की तारीख के बारे में जानना चाहेंगे। जी थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा ख्याल है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा रेलेवेंट भी है। बड़ी खूबसूरत ज़मीन और फिर उतनी ही खूबसूरत तारीख और अंबिया की सरजमीन भी कहते हैं। अच्छा, मैं आगाज़ में एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना है और हमें अपने गज़ा के भाइयों को भी नहीं भूलना। बेशक, ये जो मज़लूम हमारे पैलेस्टीनियन ब्रदर्स हैं, और इस महीने में और इस सेगमेंट के आगाज़ को भी हम इसलिए पैलेस्टाइन से हमने जोड़ा, बिल्कुल, कि हमारी जो मोहब्बत है अपने फ़लस्तीनी धरती के साथ और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, और जो जुल्म और सितम का इस वक्त वो सामना कर रहे हैं, दीज आर ट्रैजिक टाइम्स। एग्जैक्टली। और बहरहाल कमिंग बैक टू पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन बुनियादी तौर पे अंबिया की सरजमीन है। बेशक।
और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया, अबुल अंबिया, पैट्रियार्क ऑफ द प्रॉफिट्स, आपकी नस्ल के अंदर इतने प्रॉफिट्स, बनी इस्माइल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी इसराइल से तो एक लातादाद, एक वो बहुत बड़ी तादाद सिलसिला है पूरा, बिल्कुल पूरा सिलसिला है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इराक में पैदा हुए थे जी, लेकिन ही माइग्रेटेड, और वो माइग्रेट करके पैलेस्टाइन तशरीफ लेके आए। और आज भी जो आपका मज़ार है, रोज़ा मुबारक है, वो फ़लस्तीन का एक शहर है हेब्रोन, और उसे मुसलमान अल खलील कहते हैं, सरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से, क्योंकि आप खलील खुदा, खलीलुल्लाह हैं, आपका ये लक़ब था, फ्रेंड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो लाइफ स्टोरी है वो इतनी फिनोमिनल है कि बज़ाते खुद अगर हमारे पास टाइम हो तो प्रोग्राम की एक सीरीज सिर्फ उनकी ज़ाते पाक पे हो सकती है। बेशक। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कायनात में रब ताला ने 2 किबले जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, बेशक, और ये दोनों किबले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंस्ट्रक्ट किए। वाह वाह। जो पहला किबला था, आपने अपने बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में, वो आपको ये एजाज़ हासिल हुआ कि आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया, और मक्कातुल मुकर्रमा उस वक्त से बैतुल्लाह है, तो ये अल्लाह का पहला घर था जिसको जनाब इब्राहीम ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। और हमें जो ऑथेंटिक हिस्ट्री बताती है कि आपके दूसरे बेटे जो नबी अल्लाह थे जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके साथ मिलके आपने मस्जिद अक्सा की तामीर की थी। अच्छा, जो कि सेकंड किबला, और हम उसे किबला अव्वल क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो उस वक्त इबादत जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ की जाती थी, और उस वक्त मुसलमान उसकी तरफ कर रहे थे, किबला रुख उस वक्त मस्जिद अक्सा की तरफ करते थे। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें, खाना काबा तो पहले से बना, हाँ हिस्टोरिकली देखें तो खाना काबा जो है जनाब आदम अलैहिस्सलाम से असल में उसकी हिस्ट्री है, उसकी तामीर नौ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद सरकार दो आलम के ज़माने के अंदर भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हुआ। लेकिन ये जो जेरूसलम है, पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन के अंदर जेरूसलम, बैतुल मक़दस, यहाँ पे जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। सही। और मस्जिद अक्सा हमारे जो स्कॉलर हजरात इसको सुनेंगे तो ये दूरी के मानों में आता है, दैट मॉस्क, वो जो दूर मस्जिद है, वो जो दूर मस्जिद। तो अरब्स जब इसको रेफर करते थे क्योंकि पैलेस्टाइन वहां से दूर था, तो उसे अक्सा कह के ये वो दूर वाली मस्जिद, और ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादी तौर पे इसको कंस्ट्रक्ट किया। अब मजे की बात है, अगर हम इसको आगे लेके चले सिलसिले को, तो जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, वो ये सारा इलाका, किनान का इलाका, पैलेस्टाइन, वो यहाँ पर मौजूद थे और वो यहाँ पे रहे, और 12 बेटे उनके, ऑफ कोर्स। और फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑफ कोर्स उनके साथ जो हुआ, उनको इजिप्ट जाना पड़ा। वाह वाह वाह। और वो बनी इसराइल जो है वो मिस्र की तरफ गई है जब वापस आए। और अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त वो जो प्रॉमिस था कि प्रॉमिस्ड लैंड, हाँ जी, प्रॉमिस लैंड की तरफ आपको डायरेक्ट किया जाएगा, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर प्रॉमिस लैंड जो कि पैलेस्टाइन था इसकी तरफ लेके आ रहे थे, लेकिन उससे बाहर आपका विसाल हुआ, और विसाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइली जो है फलस्तीन के अंदर आए। अच्छा, अब इसमें बहुत से और भी पहलू हैं। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन में बैतलहम में पैदा हुए, सही, और वो आज भी मकाम, वो चर्च ऑफ नेटिविटी, हमारे जो क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं वो उसको वहाँ पे जाते हैं, वो मकाम बिल्कुल वही है जहाँ पे जनाब मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। क्रूसिफिकेशन का मकाम भी वहीं पे है, क्रूसिफिकेशन का भी मकाम है, उसी तरफ आ रहा था। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर जनाब मरियम मस्जिद अक्सा के अंदर इबादत किया करती थी, वो मकाम भी आज एग्जिस्ट करता है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इबादत करते थे, वो मकाम एग्जिस्ट करता है, मेहराब इब्राहीम, मेहराब मरियम, और फिर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत, उनकी बर्थ। तो ये इतनी रिच, और उसके बाद अब एक चीज भी हम मिस ना करें, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, जी जी जी, जनाब दाऊद का शहर है जेरूसलम, बिल्कुल, आपका जो रोजा है वो भी वहां पे मौजूद है। तो अंबिया की गालिब अक्सरियत जो है वो इस सरजमीन के अंदर वो तशरीफ लाई, लेकिन इस सरजमीन को वो जो कहते हैं ना एक क्राउनिंग, इसकी कल्मिनेशन, एक बड़े दर्जे के ऊपर इसका जो मकाम है वो सामने आया कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरजमीन पर कदम रंजा फरमाए। और कुरान में सूरह बनी इसराइल के अंदर इशारा है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब जस्ट इमेजिन कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सी रवायात हैं, एक रवायत जो ऑथेंटिक रवायत है कि आप हतीम में आराम फरमा रहे थे,
हतीम इज पार्ट ऑफ बैतुल्लाह। बिल्कुल। आपको जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके गए, और आपको कहाँ लेके गए सबसे पहले? वो जो रात को सैर का वाकया है, इसरा और मिराज का जो वाकया है, मिराज। बिल्कुल। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ लेके गए, और मस्जिद अक्सा में 1,24,000 अंबिया आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद हैं। और आप इमेजिन करें, उस वक्त क्रीम ऑफ क्रिएशन वहाँ पे मौजूद है। जनाब इब्राहीम, जनाब नूह, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब दाऊद, जनाब ज़िक्रिया, जनाब याहिया, जनाब यूनस, यानी ये बड़े बड़ी हस्तियां वहाँ पे मौजूद हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हस्तियों की इमामत करते हैं, और इमामुल अंबिया बनते हैं। यानी ये फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन में ख़ास तौर पे जब हम मर्ज़ मुक़द्दस जेरूसलम की बात कर रहे हैं, तो ये है सिटी ऑफ जीसस, तो ये है सिटी ऑफ मरियम, और ये सिटी ऑफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। तो क्या यही बुनियादी वजह है कि बैतुल मक़दस की अहमियत इस हवाले से मुसलमानों के यहाँ भी बहुत ज़्यादा है? ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ जो 3 मुतबर्रक तरीन मकामात हैं जिनकी ज़ियारत हम पर ऑब्लिगेशन है, यानी अगर हमारे पास वसाइल हों, बैतुल्लाहुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे महवे आराम है, आका का शहर, और नंबर 3 जेरूसलम। और जेरूसलम जो है मस्जिद अक्सा जहाँ पर मौजूद है, जो किबला अव्वल है मुसलमानों का, नबियों की सरजमीन है। और जनाब दाऊद की भी जैसे बात हुई, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं अंबिया की, तो उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनके वाक़े में यरूशलेम पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। एब्सोल्युटली। क्या वजह है? क्योंकि ये इनका बनी इसराइल का ये एपिसेंटर था ना, ये इलाका जेरूसलम बिकेम द एपिसेंटर। माज़रत के साथ वक्त की किल्लत है, और आज हमने अपने इब्तिदाइये में अपने नाज़रीन को ये बता भी दिया है कि ये पूरा महीना सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आपका साथ भी हमारे साथ रहेगा, सीखते रहेंगे, और बड़ा वास्ट टॉपिक है फ़लस्तीन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तमाम अंबिया किराम वहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्या क्या वहाँ पर इस वक्त मौजूद है उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आता है। देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं जी, और रमज़ान का पहला अशरा है। भरपूर कोशिश करेंगे इस अशरे के दौरान खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा रहमत बटोरे। हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान, अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ इन्हें अता की है, नात ख़्वाह हाफिज़ ज़ीशान इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक। हम चाहेंगे कि आज की निस्बत से कोई खूबसूरत गुलहकीकत पेश जैसे कि आज का टॉपिक है फ़लस्तीन के हवाले से, तो मैं एक कलाम पेश करता हूँ, उसमें एक शेर है इस हवाले से। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा, तेरा इसकी दौलत है फ़क़त नक्श कफ़े पा, तेरा कुछ नहीं मांगता। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। एक बार
में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। नाजरीन, सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान में एक और चीज़ जिसका बड़ा ख्याल रखना है वो फ़िटनेस है, बल्कि सबसे अहम चीज़ यही है कि फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखना है। और हम ये देखते हैं ज़्यादातर कि समझ नहीं आता इफ्तारी के टाइम पे क्या खाएं क्या ना खाएं, फिर अक्सर लोग बीमार भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। और इसके अलावा जब एक्सरसाइज की नीयत करते हैं तो फिर ये समझ नहीं आती कि एक्सरसाइज की रूटीन क्या होनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सारी ज़रूरी टिप्स ले लेते हैं, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर अतीक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। रमज़ान में और इफ्तार के टाइम वक्त निकालना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कन्फ्यूजन ये है कि पूरा दिन अगर आप बिज़ी हैं या आप नहीं बिज़ी, रोज़े की हालत में तो वर्कआउट करने को दिल नहीं करता, कब हम वर्कआउट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इफ्तार में हम खा सकते हैं? अच्छा, पहले तो इसी थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं रमज़ान में ब्रेक लेते हैं और वो कहते हैं हमने फिटनेस नहीं करनी, हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं बिकॉज एक हॉली मंथ है, हमने इबादत करनी है और अपनी रूटीन को फॉलो करना है और बाकी इस तरह तरावी वगैरह चीज़ें होती हैं। सो आई बिलीव कि फिटनेस इज समथिंग जिसको आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने टाइम रूटीन को कैसे चेंज करना है फॉर द मंथ, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। तो आपने अपने 1 मंथ के लाइफस्टाइल को कैसे एडजस्ट करना है, इसमें आपको फिटनेस का टाइम निकला है। आई सजेस्ट कि फिटनेस का सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए होता है कि जस्ट बिफोर अफ्तार, हाफ एन आवर, डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह के वर्कआउट में फॉलो करते हैं। अगर आपके वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं सो आई थिंक 40 मिनट बिफोर द अफ्तार वुड बी द बेस्ट टाइम। अगर आपके अफ्तार लाइक 6 सवा 6 बजे हो रही है तो आप 5 बजे अपना वर्कआउट शुरू करें। उससे ये होगा कि अगर जितनी भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, यू हैव वेरी लेस टाइम बिफोर टू ब्रेक द अफ्तार, तो आप अपने आराम से अफ्तार खोल सकते हैं। वो वाला मामला नहीं होगा कि जी गिर रहे हैं और एनर्जी डाउन हो रही है और प्यास लग रही है। बेसिकली मसला प्यास का होता है। उसके अलावा जो लोग अपने बाकी मामलात में बिजी होते हैं, अफ्तार से पहले उनके पास टाइम नहीं निकलता, तो उसके पास बेस्ट टाइम ये होता है कि आप अफ्तार करें सुकून से, ठीक है, और उसके बाद कम से कम अपनी बॉडी को 2.5 से 3 घंटे का टाइम दें। उसके बाद आप वर्कआउट करें, बट उस 2.5-3 घंटे के लिए इंपॉर्टेंट ये कि व्हाट यू हैव टेकन इन द इफ्तार। एग्जैक्टली, यही पूछना है। सो आपका जो दूसरा सवाल था कि रमजान में, माह रमजान में किस तरह की डाइट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो लोग तो फिटनेस से ऑलरेडी मुंसलिक हैं, उनको चाहिए कि वो अपना डाइट पैटर्न बहुत ही सिलेक्टिव रखें। अगेन, जिस तरह सारे डॉक्टर कहते हैं, सारे एडवाइजर्स कहते हैं, सारे फिटनेस के लोग कहते हैं कि जी फ्राइड चीज़ों से इज्तनाब करें, बहुत ज़्यादा कार्ब्स आइटम से इज्तनाब करें, लाइट आइटम्स लें, जो इजीली डाइजेस्टेबल हों वो लें, वेजिस का इस्तेमाल कर दें। अगर हम सहरी से शुरू करें तो सहरी में अगर आप आप फिटनेस रजीम को फॉलो करते हैं तो सहरी में आई सजेस्ट कि आप ऐसी चीज़ लें जो कि मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले लें ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकें। ठीक है, लोग नॉर्मली पराठा खाने को प्रेफरेंस देते हैं जी कि देसी घी का पराठा हो, साथ में यू नो तेल में लिबड़ा हुआ ऑमलेट हो और उसके साथ फिर यू नो दही वगैरह हो। तो ये प्रेफरेंस तुम्हारी होती है, बट कोशिश करें कि आप सहरी के टाइम पे ओट मील को यूज़ करें, सबसे पोरिश को यूज़ करें। हाँ, देखो दलिया वगैरह हम कहते हैं उसको यूज़ करें, सबसे बेस्ट चीज़ है। बहुत जल्दी हजम हो जाता है। योगर्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब से जल्दी आपको जल्दी एनर्जी भी देता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम से सस्टेन रखता है आपको। देन यू हैव योगर्ट। जितना योगर्ट का प्योर फॉर्म में इंटेक लेंगे, लोग योगर्ट की सूरत में उसको दही भी समझ के लस्सी पीना शुरू कर देते हैं। हाँ, मैं यही पूछने लगी थी। सो लस्सी इज नॉट द सोल्यूशन, योगर्ट लें। सहरी में लस्सी नहीं लें, योगर्ट लें। योगर्ट लें। अच्छा, योगर्ट इज गुड। जितना आप आधा किलो, नॉर्मली एक इंसान आधा किलो या पौना दही खा सकता है, एक बाउल। हाँ, एक बाउल ले लें 300-350 ग्राम का, इस तरह कर लें। उज़ैर, वैसे हम जल्दी में 5 चीज़ें बता सकते हैं, 5 टिप्स टॉप फिट रहने की रमज़ान में। पहली टिप तो ये कि अपनी ग़िज़ा का जो सिलेक्शन ऑफ है उसमें जितनी फ्राइड आइटम है उसको एलिमिनेट कर दें, वो किसी भी फॉर्म में भी हो। फ्राइड मीन्स फ्राइड, जिसको तेल लग गया वो एलिमिनेट। सही, ठीक है ना। अगर आपने करना तो आप एयर फ्रायर वगैरह यूज़ करें जिसमें आपका इस्तेमाल ऑयल का ना हो। सेकेंडली, अपनी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को मस्ट रखें, वो सहरी के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप वॉक के शौकीन हैं तो आप वॉक करें सहरी के बाद, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। या इफ्तार के बाद करें, 2-2.5 घंटे का स्पैन देकर, या इफ्तार से पहले कर लें। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो प्रॉपर इनटेक ऑफ द वाटर।
नॉर्मली लोग शिकार होते हैं इस चीज़ का कि वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, स्पेशली इन दिस सीजन। अब तो सीजन बेहतर है, खैर गर्मियों में जो रोजे आते हैं प्योर गर्मियों में उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पानी का इंटेक अच्छा रखें अपना। इफ्तारी के बाद से वाटर इंटेक अच्छी करना शुरू करें। दोनों देखें, आपने पूरा 24/7 को मेंटेन करना है। तो वाटर इंटेक अगर आपने 5 ग्लास सहरी के टाइम पे पूरे कर ली और 5 अपने इफ्तारी में के 10 ग्लास हो गए, दैट इज फेयर एनफ गुड इंटेक ऑफ वाटर ड्यूरिंग द होल 24 आवर्स जो आपका साइकिल। लेकिन हम तो इफ्तार के बाद भी पानी ही पीते हैं और सहरी के बाद भी पानी ही पीते हैं कि शायद ये इफ्तार तक चलता रहेगा। बट ऐसा होता नहीं ना, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो हम चीज डाल लेंगे हम ऊँट थोड़ी हैं अजीम ने भी आज ऐसे ही किया कि पानी जमा कर लेंगे और आगे 3-4 दिन सर्वाइव कर लेंगे। शरबत पी आई थिंक शरबत पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, लेकिन शरबत का इस्तेमाल अगर नॉन शुगरी आइटम जितनी भी लेंगे बेहतर होगी। तो पानी ठीक इटसेल्फ खुद अच्छी आइटम है। स्कंजबीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्कंजबीन पिए, लेकिन लीमू का इंटेक उसमें एंटर करें, शुगर को निकाल। शुगर को निकाल। काली मिर्च का यूज करें उसमें, वो बेहतरीन है। काली मिर्च, पानी और लेमन, दैट्स द बेस्ट रेमेडी। ठीक। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आई सजेस्ट कि अपना स्लीप साइकिल बहुत अच्छा मेंटेन रखें। नॉर्मली लोगों की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, इससे उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपकी ये जो टिप्स हैं बड़ी कारआमद हैं और यकीनन हमारे नाजरीन को भी काफ़ी हेल्प आउट किया इन टिप्स ने, तो बहुत शुक्रिया। हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसको फॉलो करें और बहुत ज़रूरी है इसको फॉलो करना। आप लोग भी कोशिश करें कि ज़्यादा, जैसे उज़ैर ने कहा कि घी में लिपड़ी हुई चीज़ें ना खाएं और तेल को एलिमिनेट करें लाइफ से। और जो आपकी इफ्तारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सहरी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तेल से ज़रा दूर इबादत रहें। भरपूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटें। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।